आज हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है पाथफाइंडर के अंदर। इस क्वेश्चन का क्या बैकग्राउंड है, क्या सिचुएशन दिया है और कैसे इसको अप्रोच करना है, उसकी हम मैथोलॉजी आपको बताने वाले हैं। स्ट्रेटेजी क्या होगी सवाल को सॉल्व करने के लिए, सवाल का क्या मतलब आस्किंग है, उसकी बात करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम में एनर्जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ एनर्जीज, इस सारी चीज़ें की बात होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और इसकी एनालिसिस को समझिए। एक बार हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का आपको बैकग्राउंड बताते हैं। जब आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा तो ऑटो क्लियर कॉन्सेप्ट आपके अंदर जनरेट हो जाएगा और आपके माइंडसेट के साथ वो वर्क फ्रेम में आ जाएगा। देन कि फिर आप कॉपी पेन लगाइए और सवाल को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम सवाल को का बैकग्राउंड बताते हैं। इस बैकग्राउंड को समझने के बाद आपको थोड़ी क्लियरिटी और विजन मिलेगी सवाल को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं, अपने पास एक कंडक्टिंग बॉल है जिसकी रेडियस आर है। इनिशियली सर्किट को में रेजिस्टेंस लगा करके रखा गया है बट स्विच को क्लोज नहीं किया गया है। यदि हम स्विच को क्लोज करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यदि हम स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा। भाई चार्ज की जो फ्लो होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। तो सी, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है। इसका मतलब चार्ज का फ्लो कहाँ होगा, हायर पोटेंशियल थ्रू लोअर पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है, जब चार्ज का फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा। जिस करंट जनरेट के कारण क्या होगा, इस सर्किट में R1 और R2 में हीट जनरेट होगा और हीट डिसिपेशन ही पूछा गया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट विल बी डिसिपेटेड इन R1 एंड R2। तो ये क्वेश्चन का बैकग्राउंड था। एक बार आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, अब समझिए कि थोड़ा एनालिसिस पे हम आते हैं कि अब अप्रोच आपको बताने जा रहे हैं कि क्या अप्रोच है। यदि हम स्विच को क्लोज करते हैं और इस पे मान लीजिए कि क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज का फ्लो होगा, तो चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, इस यहाँ पे जब पोटेंशियल की बात करेंगे, जब इनिशियली वहां पे कोई भी चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल क्या था, जीरो था। और चार्ज का जब फ्लो हुआ तो हायर टू लोअर हुआ। इसका मतलब ये तो क्लियर होगा कि चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, तब तक चार्ज का फ्लो होगा। अब ये चार्ज का फ्लो यदि हो रहा है और पोटेंशियल सेम हो जा रही है तो उसको बेसिकली हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। तो पूरा टॉपिक कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है कॉमन पोटेंशियल वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, कॉमन पोटेंशियल्स का एनालिसिस करना चाहिए। दूसरी बात कि कॉमन पोटेंशियल का यदि एनालिसिस समझ में आ जाएगा तो इस सवाल को बना सकते हैं। दूसरा कि इसमें जो ये हम लोगों ने कंडक्टिंग बॉल रखा है, इसको हम लगते हैं ये बेसिकली आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। तो इसका कैपेसिटेंस मेरे को पता है होता है सी क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली इसकी कैपेसिटेंस की बात करते हैं, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, ये छोटी सी एनालिसिस थी, हमने कर लिया। ठीक है, छोटा सा एनालिसिस था। अब बात करते हैं कि हम एक बार सर्किट डिजाइन करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कॉमन पोटेंशियल का क्या अप्रोच होगा। क्योंकि चार्ज को जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, हायर टू लोअर फ्लो होगा, जिसके कारण क्या होगा कि उस टाइम के बाद इनकी पोटेंशियल सेम हो जाएगी और उस पोटेंशियल सेम होने को हम बेसिकली बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल की बात। जब भी आप सवाल को सॉल्व करें तो कुछ कुछ अपनी एनालिसिस को माइंडसेट के साथ लेके जाइए। तो अभी हम कॉमन पोटेंशियल्स में बात करते हैं कि अपने पास प्लेट कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर है और इनिशियली यहाँ पे स्विच जो है ना ओपन है, यहाँ पे स्विच जो है ना वो ओपन है। ठीक है, तो मान लो कि इस पे प्लस Q1 चार्ज है, इस पे माइनस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है। और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल एज्यूम करते हैं कि V1 है और यहाँ का पोटेंशियल मानते हैं कि V2 है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है। अब इनिशियली क्या है, स्विच ओपन है, मतलब की हमारा ओपन है। तो मेरे को पता है कि C बराबर बेसिक फार्मूला होता है Q/V। तो यदि हम V कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, V, यदि C इक्वल टू Q/V हो रहा है तो C इंटू V बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो बात करेंगे Q1, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 और Q2 क्या हो जाएगा, C2 V2 हो जाएगा।
ये कब का सिचुएशन है, जब हमारा की ओपन है। अब हम की को क्लोज करते हैं, ध्यान से समझिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। की को क्लोज करते हैं, जैसे ही हम क्लोज करेंगे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, चार्ज कंजर्व क्वांटिटीज है, इसीलिए चार्ज जो बिफोर रहेगा उतना ही चार्ज आफ्टर रहेगा, उस वो भी मुझे पता है। दूसरा है कि ये जो जितना हम पहला प्लेट लॉस करेगा उतना दूसरा प्लेट जो होगा वो गेन करेगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, अब यदि हम की को क्लोज किए तो हम बोल रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल्स कॉमन हो जाएगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट मेरे को चार्ज कंजर्वेशन से पता है कि चार्ज गायब नहीं होने वाला है, जितना बिफोर कनेक्शंस रहेगा उतना ही आफ्टर कनेक्शंस चार्ज रहेगा, मतलब उसमें कोई कमी नहीं होने वाला है। दूसरा है कि एक प्लेट पे चार्ज लॉस करेगा, दूसरे प्लेट पे चार्ज गेन करेगा, वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको यूटिलाइज करना चाहिए सवाल में। अब हम जब ऐसे बात करें, कॉमन पोटेंशियल्स की बात करें, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q1 बाई Q2, और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होने पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब V इक्वल टू Q1, Q1 का वैल्यू जानते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। दूसरी एनालिसिस हो गई। अब एनालिसिस दोनों हो गया, तो एक और चार्ज देते हैं, जब हम कनेक्शंस करते हैं तो क्या होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है कि एनर्जी का लॉस होता है। तो वो लॉस, यहाँ भी तो लॉस वाली बात ही हो रही है, तो लॉस ऑफ एनर्जी ही की स्टडी करते हैं। तो मेरे को पता है कि इनिशियली यदि मेरे पास एनर्जी की बात की जाए, ठीक है ना, तो इनिशियल लेवल पे यदि हमारी एनर्जी की बात करें और कनेक्शंस जो है बिफोर और आफ्टर की स्टडी हो रही है, तो हम पहले बिफोर कनेक्शन की बात करते हैं। तो बिफोर कनेक्शन यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब फाइनली क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल सेटअप हो गया। इस सर्किट को देखने से भी वही पता चल रहा है कि अब कॉमन पोटेंशियल की बात हो रही है। तो क्या होगा, 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये दोनों चीजें मेरे को समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो मेरी बात आगे जाएगी, आगे क्या जाएगी वो हम समझते हैं। फिर से हम आते हैं कि अब हमको पता है कि इनिशियली हमारी एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट था। तो इनिशियली एनर्जीज के बारे में मेरे को पता चल चुका है कि इनिशियल एनर्जी जो था वो क्या था, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। और फाइनली हमारी एनर्जी क्या होगी, कॉमन पोटेंशियल के कारण हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब यदि हम लॉस की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इक्वल टू हाफ हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। V क्या निकाले थे, तो V इक्वल टू निकाले थे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई क्या होता है, C1 प्लस C2, यही निकाले थे। तो अब हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, तो C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। फाइनली हम इसको जब हम इसको पूरे तरह से ब्रेक करें तो जो हमारा लॉस आएगा वो आएगा 1/2 C1 C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। अब वो जो कंडक्टिंग स्फीयर था उसको हम मानते हैं कि वो मेरे पास आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो मेरे को पता है कि एक प्लेट का जो पार्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो बात करने वाले हैं कि अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस था, पहला कैपेसिटेंस कितना था, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, जो कंडक्टिंग बॉल का था। दूसरा है कि कंडक्टिंग बॉल का जो पोटेंशियल्स था वो कितना था, तो V1 इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये दोनों चीजें तो मेरे को समझ में आ रहा है। दूसरा कैपेसिटेंस जो था वो क्या था, मान लो कि उस कैपेसिटेंस का नाम दिया गया है C है, तो मतलब C2 जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर है वो C है। ठीक है,
अभी तो चार्ज वार्ज की बात हो नहीं रही है, तो उसको हमें लीव आउट करें इस मैटर में। और V2 पे जो पोटेंशियल था वो क्या था, जब चार्ज नहीं था तो मेरे को पता था कि उसमें पोटेंशियल जो था वो ज़ीरो था, तो यहाँ पे पोटेंशियल V2 का जो पोटेंशियल था वो ज़ीरो था। अब क्या करें, हम इस पे सजा दें तो सवाल मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम इसको सजा देते हैं और मैं अपने सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो ये लॉस इक्वल टू हाफ हाफ C1 कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। C2 कितना है, C है। पोटेंशियल V कितना है, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर है, डिवाइड बाई है क्या, C1 प्लस C2। तो C1 कितना है आपके पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस सी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें तो वो मेरा हीट आ जाएगा। यही आपका हीट की बात कर रहे हैं। यही जो लॉस होता है, मिसिंग एनर्जी जो होती है वही हीट एनर्जी में जाती है, तो ये मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये एक बार दिखाते हैं हम आपको। तो हम यहाँ पे कह लेते हैं, यहाँ पे आके बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब इसको हम तोड़े तो कितना आ जाएगा, क्यू, अच्छा ये हो जाएगा 4, ऊपर में क्या है, C है और Q है, क्योंकि उसमें बड़ा वाला चार्ज दिया हुआ, मैं स्मॉल चार्ज में ही लिख दिए हैं, तो कोई कंफ्यूज मत करना। तो C इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस सी। ठीक है, ये आ गया हीट। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि तुमको ये भी बता देते हैं कि वो जो सर्किट में मान लीजिए करंट मूव करेगा, तो करंट मूव करेगा तो क्या मूव करेगा वो हम एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि मैं अभी पेज को चेंज करूं तो वो पूरा एनालिसिस ही मेरा बदल जाएगा। तो हम एक बार आपको बताते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, तो ज़्यादा अच्छा आपको अप्रोच मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन यही था कि एक कंडक्टिंग वाल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ पे की था, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था, और कैपेसिटर्स के साथ क्या था कि एक रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ था, और ये ग्राउंड था। ठीक है, यहाँ पे R2 था और ये R1 था, ये कंडक्टिंग स्फीयर था, हम स्विच को, और ये कैपेसिटेंस C था। तो मान लो कि इसमें करंट मूव करेगा तो कितना करेगा, I स्क्वायर इंटू आर। सेम करंट इसमें मूव करेगा, I स्क्वायर आर, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इसका मतलब कि अब हिट की बात हो रही है ना, तो हमको पता है कि यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू R1 है इंटू R2 है, मतलब R1 इंटू R2 है, तो R1 इंटू R2 कर ले। अब हमारे पास H का वैल्यू आ गया है। अब किसको हमें टोटल हीट की बात करें तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा। अब ये भी पता है कि H1 बाई H2 जो है वो क्या है, R1 बाई R2 हो सकता है। तो यदि तुमको H1 निकालना है तो H1 इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R1 इस फैक्टर से हमको मल्टीप्लाई कर देना होता है, R1 प्लस R2 इंटू H। ये तो पूरा मैथमेटिक्स है। जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किए। देखो पाथफाइंडर का सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या है कि इसमें वैल्यू डालना है, तुमको H1 चाहिए, ये तुम्हारा टोटल हीट निकला हुआ है। यदि तुम H1 निकालना चाहते हो तो H1 इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू हीट से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये टर्म्स इसमें यदि हम H1 निकालेंगे तो मैं एक निकाल के दे देता हूँ तुमको, R1 इंटू R1 प्लस R2, ये तो ठीक है, इंटू H का वैल्यू कितना निकला है, C इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस सी। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब तुम इसको फाइनलाइज कर लिए, बट कॉन्सेप्ट वाइज देखो तो यही था कि हम जैसे ही की को क्लोज किए हैं, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने पे इस पे मान लो कि हमने बोला था कि क्यू चार्ज है, ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल क्यू है, मतलब क्यू चार्ज है। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल सेम हो गई, तो चार्ज का फ्लो होना बंद होगा। चार्ज के फ्लो होने के कारण क्या हुआ, करंट जनरेट हुआ। करंट जनरेट के कारण क्या हुआ कि R1 और R2 में हीट डिसिपेटेड हुआ, और उसी हीट डिसिपेशन का कैलकुलेशन करना था। तो तुमको क्या करना था कि इसमें कॉमन पोटेंशियल्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉमन पोटेंशियल्स का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, C1 C2 ये सब जो पूरा मैथोलॉजी यूज़ किए हैं, ये लॉस वाला, ये फॉर्मूला तुमको सही तरह से दिमाग में
पढ़ाया जाता और इस सवाल को यूटिलाइज करना सिखाया जाता तो ये सवाल इजी था, हैंडल आउट किया जा सकता था। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि बहुत तोप क्वेश्चन था, क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझना था, वो एक बार समझ में आ गया तो तुम्हारी एनालिसिस क्लियर हो गई। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो रिलीज करेंगे फिर से पाथफाइंडर का, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू ऑल।